तो आज हम जिस टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, सेकंड ग्रुप को, ट्रैकियोफाइट्स की जो सेकंड सब डिवीजन है लाइकोप्सीडा को जो है हम डिस्कस करेंगे। लाइकोप्सीडा को कॉमनली क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं कलब मोसिस या कलब मोस। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लाइकोप्सीडा जो है वो जमीन पर कब आए। वो जो स्लोपसीडा थे वो तो सिलोरियन पीरियड में आए थे ना। अब ये कौन से वाले पीरियड के अंदर जमीन पर आए? ये जमीन पर अपेयर हुए हैं, ये अपेयर्ड हुए हैं मिडिल ऑफ द डिवोनियन पीरियड, मिडिल ऑफ द डिवोनियन पीरियड। ये डिवोनियन पीरियड के मिडिल में, यानी डिवोनियन पीरियड का जब मिडिल चल रहा था तब ये जमीन पर आए। मतलब जो सिलोपसीडा था उसके 10 मिलियन साल के बाद जो है वो जो है लाइकोप्सीडा है, उसके आने के 10 मिलियन साल के बाद लाइकोप्सीडा जमीन पर आए। अच्छा, ये जो है वो डोमिनेंट कब हो गए? मतलब जमीन पर फैल कब गए? डोमिनेंट फ्लोरा जो जमीन के बने ये डोमिनेंट हो गए, यानी जमीन पर फैल गए कब? लेट डिवोनियन, या कह लें कि कौन से वाले पीरियड में? लेट डिवोनियन एंड कार्बोनीफेरस पीरियड। इसमें जो है इन पीरियड में ये क्या हो गए? जमीन पर डोमिनेंट हो गए, यानी जमीन पर फैल गए। जैसे आजकल आपको चारों तरफ हमें जो प्लांट्स नजर आते हैं वो एंजियोस्पर्म ज्यादातर नजर आते हैं, तो वो डोमिनेंट प्लांट हैं इस वक्त जमीन के। तो उस जमाने में जो डोमिनेंट प्लांट डिवोनियन पीरियड में और कार्बोनीफेरस पीरियड में जो प्लांट डोमिनेंट थे वो कौन से थे? वो थे लाइकोप्सीडा। फिर क्या हुआ कि एट द एंड, टुवर्ड द एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा जब एंड हो रहा था, एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा, जब पैलियोजोइक एरा का एंड हो रहा था, यानी पैलियोजोइक एरा खत्म हो रहा था, तो इनका क्या होना शुरू हो गया? ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ? जमीन पर ये खत्म होना शुरू हो गया। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर याद करना चाहते ही हो तो जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, सिलोपसीडा से लेके टेरोपसीडा तक जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, तमाम टेरिडोफाइट्स देख लेना। ज्यादातर जो अपेयर हुए हैं वो कब अपेयर हुए हैं? ज्यादातर जमीन पर आए डिवोनियन पीरियड में ही आए। ज्यादातर किस में आए? सब डिवोनियन पीरियड में। कोई मिडिल में आ गया, कोई अर्ली आ गया, कोई लेट आ गया, लेकिन आए सब कब है? डिवोनियन पीरियड में आए। और ज्यादातर टेरिडोफाइट जो जमीन पर डोमिनेंट हुए हैं वो कौन से पीरियड में? कार्बोनीफेरस पीरियड में और डिवोनियन पीरियड ही में ये डोमिनेंट थे। और ज्यादातर जो डिक्लाइन होना शुरू हो गए, कम जमीन पर होना शुरू हुए, वो एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा, ये जमीन पर कम होना शुरू हो गए। मतलब ये सिर्फ लाइकोप्सीडा की बात नहीं है, आप जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उन तमाम के लिए ये पॉइंट याद कर सकते हो। वैसे तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात कि कौन सा कब अपेयर हुआ और कब डिक्लाइन, लेकिन फिर भी अगर याद करना चाहते हो तो ये सिंपल सी एक चीज है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया, इस फार्मूले के तहत इसको याद कर सकते हो। अच्छा, इस वक्त जमीन पर लाइकोप्सीडा एंड ऑफ द पैलियोजोइक एरा जमीन पर खत्म होना शुरू हो गए, और इस वक्त जमीन पर इसकी कितनी जेनरा मौजूद हैं? अभी इसकी जमीन पर जो है वो 5 जेनरा, 5 जेनरा जो है वो इसकी जमीन पर जो है वो आज भी मौजूद हैं। 5 जेनरा अलाइव टुडे, मतलब आज भी जमीन पर जो है वो इसकी कितनी जेनरा मौजूद हैं? 5 जेनरा आर अलाइव टुडे, आज भी जमीन पर मौजूद हैं। बाकी खत्म हो गए, अभी 5 रह गए। और उन 5 में से अगर आपकी 2 की बात करें, 2 जेनरा इसकी, जहां यहाँ पर जो मैं नाम लिख रहा हूँ, सिलेजिनीला एंड लाइकोपोडियम, ये 2 जेनरा या 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? जो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान के भी कई एरियाज के अंदर ये सिलेजिनिला और लाइकोपोडियम जो है वो मिलते हैं। तो ये तो जर्नली सी हमने इसकी हिस्ट्री की बात कर ली। अब आ जाते हैं इसकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है। इसकी भी मेन प्लांट बॉडी मैंने आपको बताया था कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो, चाहे वो जो भी ट्रेकियोफाइट होगा, तमाम ट्रेकियोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी है इसकी स्पोरोफाइट। दूसरे ट्रेकियोफाइट्स की तरह इसकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। और उस स्पोरोफाइट को हम कितने पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसमें रूट भी होता है, ट्रू रूट मौजूद होती है, स्टेम भी होता है इसमें,
और इसमें क्या होते हैं, लीव्स भी होते हैं। तब अब एक चीज देख लें, सिलोपसीडा में कौन सी दो चीजें नहीं थी, सिलोपसीडा में एक तो रूट नहीं थे और एक लीव्स नहीं थे। यानी अगर आपसे कोई ऐसा एमसीक्यूज पूछा जाए, वो कौन सा प्लांट था जमीन पर आने वाला, वो पहला कौन सा प्लांट का ग्रुप था जिसके पास ट्रू रूट और लीव्स आए, वो कौन सा ट्रेकियोफाइट्स था, पहला ट्रेकियोफाइट्स जिसके पास क्या हुए, ट्रू रूट और लीव्स इवोल्व हुए जिसमें, तो आप उसको वो कौन सा ग्रुप है, वो है लाइकोपसीडा। यानी लाइकोपसीडा जो है वो पाइनियर है। पाइनियर है किसका, रूट फॉर्मेशन का और लीव्स फॉर्मेशन का। इससे पहले जो ट्रेकियोफाइट थे सिलोपसीडा, उनमें रूट और लीव्स मौजूद नहीं होते। चले मैं यहाँ पर इसकी एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक सिलोपसीडा ड्रा करता हूँ। ये सिलोपसीडा की क्या हो गई, ये इसकी ट्रू रूट्स हो गई। ये राइजोइड नहीं है, इसमें ट्रू रूट है। रूट के बाद ये इसका स्टेम है और स्टेम के ऊपर लगे हुए हैं ये इसके लीव्स। स्मॉल साइज के लीव्स होते हैं, तो इन लीव्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलस लीव्स। ये देखें जो छोटे छोटे से मैं लीव्स बना रहा हूँ, ये लीव्स कौन से हैं, ये इसके माइक्रोफिलस लीव्स हैं। अच्छा, ये तो माइक्रोफिलस लीव्स ये हैं, ये फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं जो किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ लीव्स जो हैं वो, कुछ लीव्स रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करने वाले भी इसके पास लीव्स होते हैं। और ऐसे लीव्स जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल। उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल हम किसको कहेंगे, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स। ऐसे लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया लगते हैं। अब आप देखिए मैंने जो ब्राउन कलर के जो लीव्स बनाए हैं, अब इन लीव्स के का काम कि मैं इधर अलग भी बना देता हूँ इन लीव्स को। ये देखें, अब ये लीव्स हैं, इन लीव्स के किनारों पर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। अब ये लीव्स जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन लीव्स को मैं क्या कह रहा हूँ, इन लीव्स को मैं कह रहा हूँ स्पोरोफिल। इन लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल की सिंपली सी डेफिनेशन आपको नाम से ही पता लग जाएगा। स्पोरो का मतलब स्पोरेंजिया, फिलस का मतलब होता है लीव्स। यानी स्पोरेंजिया बेयर करने वाले लीव्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। अच्छा, इसके अंदर जो स्पोरोफिल होते हैं वो क्लस्टर की शक्ल में होते हैं, और स्पोरोफिल का जो क्लस्टर होता है उसको कहते हैं स्ट्रोबिलस। उसको स्ट्रोबिलस कहते हैं और कोन कहते हैं। स्ट्रोबिलस और कोन क्या है, बेसिकली इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोरोफिल कोई एक दो स्पोरोफिल नहीं है, स्पोरोफिल का पूरा एक क्लस्टर है, पूरा एक गुच्छा है, ग्रुप है स्पोरोफिल का। और ये स्पोरोफिल का पूरा जो ग्रुप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस कह लें आप इसको, या आप इसको क्या कह लें, इसको कोन कह लें। स्ट्रोबिलस कह लें या ये इसको आप कोन कह लें। इसके अलावा इसका जो स्ट्रोबिलस होता है या इसकी जो कोन होती है या स्ट्रोबिलस होता है, ये किस शेप का होता है, ये होता है क्लब शेप का। क्लब शेप कैसी होती है, जो नीचे से थोड़ी सिलेंड्रिकल हो, ऐसे पतली हो, और ऊपर जाकर ऐसे इनलार्ज हो जाए, तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, इसी शेप को हम कहते हैं क्लब शेप। तो ये भी नीचे से थोड़े से सिलेंड्रिकल होते हैं, फिर ऊपर जाकर ऐसे इनलार्ज हो जाते हैं। तो ये जो इनकी जो शेप होती है, यूं स्ट्रोबिलस की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, वो क्लब की तरह होती है। और इसकी शेप क्लब की तरह होती है, और जो इस पे स्पोरोफिल होते हैं ऐसे छोटे छोटे मॉस की तरह लगते हैं, मॉस होते नहीं है, मॉस प्लांट की तरह लगते हैं। तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया क्लब मोसेस। लाइकोपसीडा को क्लब मोस क्यों कहते हैं, लाइकोपसीडा को क्लब मोस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रोबिलस होता है वो किस शेप का होता है, वो क्लब की शेप का होता है। स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत मॉस से रिजेंबल करती है, तो इस वजह से हम इसको क्लब मोस कह रहे हैं। एक और पॉइंट जो मुझे आपको यहाँ पर बताना था वो ये था कि मैंने आपको बताया था ना, लाइकोपसीडा वो पहले प्लांट हैं जिनके अंदर रूट आई थी और जिनमें लीव्स बने। इसके अलावा भी इनकी एक और भी है जो है वो क्या कहना चाहिए स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी ये है कि दे फॉर्म द फर्स्ट अर्थ फॉरेस्ट। फर्स्ट अर्थ फॉरेस्ट, जमीन का पहला जंगल किसने बनाया था, जमीन का पहला जंगल बनाया था लाइकोपसीडा प्लांट ने। यानी जमीन पर जो पहला फॉरेस्ट बना था तो वो लाइकोपसीडा प्लांट्स ने बनाया था। अच्छा, लाइकोपसीडा प्लांट की दो मेन एग्जांपल जो हमारी पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं वो दो हैं। एक तो इसकी एग्जांपल्स में कौन सा आ गया, सिलेजिनीला। 5 जेनरा हैं जिनमें से सिर्फ 2 जेनरा का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, एक सिलेजिनीला
और दूसरा कौन सा है, दूसरा जो जेनरा है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम। अब देखो स्लेजिनिला और लाइकोपोडियम में क्या फर्क है, थोड़ा सा एक फर्क है, याद रख लेना। स्लेजिनिला हेटेरोस्पोरस होता है और लाइकोपोडियम क्या होता है, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस होता है। ये फर्क याद रखिएगा दोनों में। देखो स्लेजिनिला जो प्लांट होता है उसमें जो स्पोर लगते हैं, उसमें दो तरह के स्पोर लगते हैं। एक स्मॉल साइज के स्पोर लगते हैं जिनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और एक लार्ज साइज के स्पोर लगते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मैक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोर है और क्या होते हैं, एक मैक्रोस्पोर। जबकि लाइकोपोडियम जो होता है उसमें सेम स्पोर्स होते हैं, एक ही साइज के स्पोर होते हैं। जब एक तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोस्पोरस। लाइकोपोडियम क्या है, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, और स्लेजिनिला क्या है, हेटेरोस्पोरस है। ये इन दोनों में फर्क है। और एक जैसी चीज इन दोनों में क्या है, एक जैसी चीज इन दोनों में ये है कि दोनों लाइकोप्सीडा से बिलोंग करते हैं। दोनों बिलोंग करते हैं लाइकोप्सीडा से, दोनों लाइकोप्सीडा से बिलोंग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मेरे लैपटॉप का जो है वो चार्ज अभी पता नहीं कम हो गया है, लाइट भी नहीं है, तो हो सकता है कि अभी ये चार्ज नहीं हुआ है तो इसका चार्ज खत्म हो जाए, तो ये मेरी क्लास भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी सिर्फ आज यहीं तक रखते हैं, ये लाइकोप्सीडा तक, स्फेनोप्सीडा और ये फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसका चार्ज जी खत्म सर। हो गया है मेरे लैपटॉप का, तो वो उसकी वजह से जो है ये एक लाइट भी नहीं है तो मैं इसको चार्ज कर भी नहीं सकता। तो आज की फिलहाल क्लास यहीं तक रख लेते हैं। ओके सर। चल फिर मंडे के दिन से जो है वो, मंडे को मैं दोबारा, 2 दिन आपकी ईद की छुट्टी होगी ना, का सैटरडे और संडे, मंडे को फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, मंडे सर से ट्यूसडे दोबारा। को नहीं होगी? मंडे सॉरी ट्यूसडे को, मंडे से कर लेते हैं ना स्टार्ट, सर ट्यूसडे मन से का कर कल ही पढ़ा सर क्या करना है, एक थोड़ी जी सी सर। क्लास तो लेनी है, आज भी छुट्टी हो सकती थी मगर देखो आज थोड़ा सा पढ़ ही लिया ना, तो ट्यूसडे को चलो ले लें। चलें ट्यूसडे को कर जी लेता हूँ, सर मंडे डिसाइड को कर सही लेंगे, है। वो डिसाइड कर लेंगे हम जब होगा ना, क्या कहते जी हैं, सर। व्हाट्सएप पे डिसाइड कर लूंगा सर आज की क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप पर डिसाइड कर लूंगा। सर जी जी पूछें। सर ये जो सिलोप्सीडा होता है सर, इनमें ट्रू लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो सर इनकी बॉडी भी पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है जैसे ब्रायोफाइट्स की होती है? नहीं, इनके अंदर थोड़े से कोलन कायमा या इस तरह के सेल दूसरे भी होते हैं। आप इनमें क्या कह रहे हो, किसमें नहीं होती, सिलोप्सीडा की बात कर रहे हो? जी सर, सिलोप्सीडा नहीं की। नहीं, पैरेन्काइमा नहीं होता है, देखो उसमें तो जाइलम फ्लोएम भी होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम में सिर्फ पैरेन्काइमा थोड़ी होता है, उसमें तो कुछ दूसरे कोलनकाइमा सेल्स भी होते हैं। पैरेन्काइमा के अलावा भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं इसमें, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होते हैं ना, ये कोलनकाइमा सेल्स भी होंगे इस तरह से, सिर्फ ब्रायोफाइट्स के अंदर होते हैं। ओके सर। ओके सर जी जी पूछें। सर स्पोरोफाइट एक दफा बताइएगा। क्या चीज बताऊं मैं आपको,